इस वीडियो के अंदर क्वांट के स्मॉल कैप फंड का थोड़ा रिविजिट करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया चैनल पे इस स्कीम के बारे में हमने बात नहीं की है। 2021 के समय से मैं इस स्कीम के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी तो बिल्कुल ही कोई निगेटिव बात नहीं करता इस स्कीम के बारे में। तो स्टार्टिंग में जब मैं इस स्कीम के बारे में बात करता था तो कमेंट्स में काफ़ी निगेटिविटी भरी रहती थी, जहाँ पे उस टाइम पे 2-3 हज़ार करोड़ के आसपास AUM था 2021 या थोड़ा सा टाइम उससे पहले। उसके बाद फिर 5,000 AUM आया, तब तक मैं बात करता था। उसके बाद मैंने बात करना थोड़ा सा कम कर दिया क्योंकि लोग धीरे धीरे समझने लगे थे, और अभी तो लगभग 17-18 हज़ार करोड़ इस स्कीम का AUM हो चुका है। तो जिन लोगों ने 2021 के समय में या इवन 2022 में जब मार्केट बहुत बुरा परफॉर्म कर रही थी, उस टाइम पे में भी मैं लगातार वीडियो बना रहा था म्यूचुअल फंड्स के बारे में, स्कीम्स के बारे में। और उस टाइम पे भी अगर किसी ने SIP भी स्टार्ट की होगी या लमसम भी इन्वेस्ट किया होगा तो भयंकर रिटर्न 2-3 साल में उसने बनाए होंगे। बट चलो देखते हैं कि इस स्कीम का क्या है परफॉर्मेंस और आगे क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। सिंस इंसेप्शन रिटर्न हमें दिख जाता है इस स्कीम का 19.5% का लमसम रिटर्न्स की अगर बात करते हैं तो लास्ट 10 ईयर्स का 21% का दिख जाता है। जबकि 10 ईयर्स में से 4 ईयर ये लिक्विड टाइप ऑफ स्कीम थी, डेट स्कीम थी, फिर भी 10 ईयर्स में 21% का रिटर्न दिख रहा है। क्यों? क्योंकि लास्ट 5 ईयर में 36.81% का रिटर्न है, लास्ट 3 ईयर में 42.34% का, लास्ट 2 ईयर में 33.82 एंड लास्ट 1 ईयर में 72.28% का करेंटली एनुअलाइज्ड रिटर्न शो हो रहा है। एक टाइम था जब इसी स्कीम का एक साल का रिटर्न 100% के पास, 90% के पास, इवन 100% से ऊपर भी एक टाइम पे शो हो रहा था। और फिर इसी स्कीम का एक टाइम आया जो कि 20-25% भी एक साल का शो हो रहा था, और फिर इसी स्कीम का फिर से टाइम आया कि 70-72% भी शो हो रहा है। तो जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट होती है वो इसी तरीके से चलती है। एक साल में आपको 100% भी दिखेगा, एक साल में आपको 10% भी दिखेगा, फिर एक साल में आपको 70-80% भी दिखेगा। और यही जो है, जब हम 10 साल तक ऐसे ऊपर नीचे करके चलते हैं तो 10 साल का एक एवरेज रिटर्न हमें दिखता है कि हाँ 20% या 25% या 18% रिटर्न हमें मिला है। तो लमसम रिटर्न्स अगर देखें तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे परफॉर्म करते हुए हमें क्वांट स्मॉल कैप फंड दिख रही है। एक कमी है जो पहले भी थी इस स्कीम के अंदर में, और अभी भी वो कमी मौजूद है, जिसके बारे में वीडियो में आगे हम बात करेंगे। जरूर पूरा वीडियो देखना। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के लिए ये स्कीम नहीं है। क्यों नहीं है? वो उस कमी के कारण। SIP रिटर्न्स की अगर बात करते हैं तो 10 ईयर्स में इसका SIP रिटर्न्स 27.67% का दिख रहा है। सोच लो क्या जबरदस्त पिछले 5-6 साल की परफॉर्मेंस है कि 10 साल का SIP रिटर्न 27-28% के पास दिख रहा है, जबकि 3-4 साल उसमें लिक्विड फंड था। 5 ईयर्स में देखें तो 48.62% के SIP रिटर्न है, 3 ईयर में देखें तो 39.39, लगभग 40% के SIP रिटर्न है। 2 ईयर्स में भी देखें तो 50% के SIP रिटर्न है, एंड 1 ईयर्स में देखें तो 65% के SIP रिटर्न है। तो 5 साल में 50% के पास, 3 साल में 40%, 2 साल में 50%, 1 साल में 65%। भाई इस क्वांट स्मॉल कैप फंड ऐसी स्कीम है जिसके रिटर्न को देखकर ऐसा फील होता है कि मतलब कुछ अजीब सी चीज़ देख रहे हैं, मतलब ऐसा रिटर्न मिलता नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में ये भी इस टाइप का रिटर्न सस्टेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। मैंने 1 साल पहले भी ये बात कही थी कि फ्यूचर में सस्टेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, जो इसका AUM ग्रो करेगा, लेकिन कर पा रही है। फ्यूचर का देखते हैं। बाकी दूसरी म्यूचुअल फंड कोई कंपनी इस तरीके का रिटर्न अभी तक तो नहीं दे पाई है। बाकी फ्यूचर में AI बढ़ रहा है, कुछ भी हो सकता है, एल्गो ट्रेडिंग बढ़ रही है, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं कर पाई है। अब जो इशू है इस स्कीम के साथ वो बात कर लेते हैं। इस स्कीम का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न तो बढ़िया है। अगर लास्ट 3 ईयर्स की ही बात करते हैं तो कैटेगरी एवरेज जो शार्प रेशियो है वो 1.3 का है, और इसका शार्प रेशियो 1.6 के पास है। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जो बीटा है इस स्कीम का वो 1.05 है। और 1.05 बीटा का मतलब है कि ये इंडेक्स से ज़्यादा वॉलेटाइल है। जो बेंचमार्क इंडेक्स है स्मॉल कैप 250, उससे ज़्यादा वॉलेटिलिटी है इसके अंदर। प्लस कैटेगरी एवरेज बीटा भी देखते हैं तो 0.8 के पास है। तो कैटेगरी एवरेज बीटा से तो काफ़ी ज़्यादा बीटा है। और डेफिनेटली स्टार्टिंग से ही जो क्वांट के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, क्वांट की स्कीम्स होती है, उनके मतलब क्वांट AMC की, क्वांट स्ट्रेटजी वाली, क्वांट AMC वाली जो स्कीम्स है वो सबके बीटा थोड़ा हाई होते हैं। इक्का दुक्का दिखेगा आपको लो बीटा इनके फंड्स। क्यों? क्योंकि इनका जो टर्नओवर रेशियो है वो ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली बाइंग सेलिंग करते हैं। इनको
स्विंग ट्रेडिंग टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं, 2-3 महीने के लिए भी कोई स्टॉक दिख जाता है उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और इसी तरीके से ये रिटर्न, मार्केट बीटिंग रिटर्न, एक्सेप्शनल रिटर्न बना के भी इसी तरीके से दे रहे हैं। मतलब हायर अल्फा जनरेट भी इसी कारण से कर रहे हैं क्योंकि इनका बीटा हाई है। तो मैंने बताया था ना, सारे इन्वेस्टर्स के लिए ये स्कीम नहीं है। तो जो भी इन्वेस्टर को वॉलेटिलिटी से डर लगता है, मतलब ये जो स्कीम है मैंने खुद भी फील किया अपने पोर्टफोलियो में, इवन निपॉन स्मॉल कैप के भी अगेंस्ट में अगर आप इस स्कीम को देखते हो, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में है तो मैं देखता हूं कि मार्केट जब चढ़ती है तो निपॉन और क्वांट में मैं देखता हूं कि क्वांट स्मॉल कैप चढ़ती भी बहुत ज़्यादा है, रिटर्न बहुत तेजी से देती है, और जब गिरती है मार्केट तो गिरती भी ये ज़्यादा है थोड़ी मार्केट के अगेंस्ट में या फिर दूसरे स्कीम्स के अगेंस्ट में, बट इन द एंड ज़्यादा पैसे बना के भी ये देती है। तो वही चीज़ है, अगर आपको वॉलेटिलिटी से डर नहीं लगता है तो डेफिनेटली इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर वॉलेटिलिटी से डर लगता है तो ये स्कीम बिल्कुल भी आपके लिए नहीं बना है। काफ़ी वॉलेटाइल स्कीम है, परेशान करके रख देगी आपको। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी, और अभी तक भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो चाहो तो कर सकते हो। अगर आपकी एनालिसिस भी ऐसा कहती है तो कोई रिकमेंडेशन नहीं, कोई टिप नहीं है, एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाई है मैंने। आप अपनी डिसीजन अपने रिसर्च अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग लेना, तभी आप उसके साथ टिक के रह पाओगे। मेरे या किसी और के कहने पे इन्वेस्टमेंट करोगे, थोड़ी सी गिरेगी मार्केट, डर के भाग जाओगे। अपने कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करना। और बस यही, कोई क्वेश्चन वगैरह है अभी भी तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो।